पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंडल्स के कैरेक्टर्स को देखा था, वो भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को, ट्रेट और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और पी प्लांट्स को देखा था। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को देखा था। मेंडल्स ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इवेलुएट किया। कैरेक्टर्स थे डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। आज हम लोग सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को देखेंगे। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में पहला जो डेफिनेशन आएगा वो क्रोमोजोम्स आएंगे। क्या आएगा? क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्या है? क्रोमोजोम्स हमारी बॉडी में सेल है, मिलियंस ऑफ सेल है। ओके, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक और कंपार्टमेंट है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम्स बोलते हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल्स है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये इस तरह से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट होता है? क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्रोमोजोम कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर है। कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर है। क्रोमोजोम्स की बात करते हैं। क्रोमा और सोमा दो वर्ड है। क्रोमो कलर्ड, सोमा बॉडी, कलर्ड बॉडी। ये कलर्ड बॉडी है। डाइज में सिर्फ यही बॉडी पूरे सेल में कलर्ड होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता है। क्रोमोजोम कलर्ड बॉडी बोलते हैं। किस फॉर्म में है? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कैसा है? रोड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है ये किससे बना है? बहुत सारे डीएनए से बना है। इस तरह से डीएनए होती है, डीएनए से बना हुआ है। और ये जो डीएनए है किससे बना हुआ है? स्मॉल सेगमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। हेरिडिटी यूनिट है ये क्या है? हेरिडिटी यूनिट है। ओके, तो ये हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होती है? कंडेंसेशन होती है। क्या होती है? कंडेंसेशन होती है इस तरह से। और ये छोटा और मोटा हो जाता है इस तरह से। ओके, ये लंबा सा धागे जैसा होता है। इसको क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं, डबलिंग करते हैं, तो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। अब ये क्रोमोजोम्स है। स्मॉल सेगमेंट डीएनए के स्मॉल सेगमेंट क्या है? जीन है। दैट मीन्स स्मॉल सेगमेंट को अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। और यही जीन क्या करती है? इनहेरिटेंस का काम करता है। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन्स कैरेक्टर या फिर ट्रेट का ट्रांसमिशन होता है। कैरेक्टर या फिर ट्रेट का ट्रांसमिशन होता है इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस वाइज लिखेंगे क्योंकि 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम है, 10th बोर्ड है। वहाँ पे हमें थ्योरी में इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्रोमोजोम्स का है। तो ये क्रोमोजोम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं? ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम्स को क्या लिखेंगे? ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड धागे जैसी स्ट्रक्चर है। इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सेल के अंदर इस तरह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है। ओके, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। और ये फॉर्म ऑफ डीएनए किसका बना हुआ है? फॉर्म ऑफ डीएनए। फॉर्म ऑफ डीएनए किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है। विच कैरी जीन। विच कैरी जीन। ये बहुत सारे जीन से मिलके बना है। दैट मीन्स डीएनए बहुत सारे जीन को कैरी करता है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं। फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। और ये कंडेंसेशन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न करता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। क्रोमोजोम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। इसी को क्रोमोजोम बोलते हैं। कलर्ड बॉडी, क्या बोलते हैं? कलर्ड बॉडी। और
ये जो क्रोमोज़ोम है बहुत सारे डीएनए से बना है और ये डीएनए है बहुत सारे जीन से बना है। तो कह सकते हैं स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स जिसको हम लोग डीएनए बोलेंगे, डीएनए के स्मॉल सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। इस तरह से जीन क्या है, हेरिडिटी यूनिट है जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो ये क्रोमोजोम्स है। ओके, नेक्स्ट टर्म्स है फिनोटाइप। नेक्स्ट टर्म क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप कहने का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। फिनोटाइप, इसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। बाहर से देख के लंबा है, नाटा है, फ्लावर एक्सियल में है, टर्मिनल में है, पोड का शेप कैसा है ना। तो ये फिनोटाइप्स होता है बाहर से देख के, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को बताना। एक्सटर्नल और इसको बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या फिर अपीयरेंस फीचर्स या फिर कह सकते हैं अपीयरेंस फीचर्स और अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप्स बोलेंगे, है ना। फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। बाहर से देख के उसके बारे में बताना, गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है ना, इसको देख के फिनोटाइप्स को बताना। फिनोटाइप्स एक्सटर्नल फीचर्स को बताना, मॉर्फोलॉजिकल या फिर एक्सटर्नल फीचर्स बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म्स हमारा होगा जीनोटाइप्स। क्या होंगे, जीनोटाइप्स। ये जीनोटाइप क्या होता है, हमारे सेल हैं उसमें जीन का कंस्टिट्यूशन कैसा है उसको बोलते हैं, द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोटाइप्स बोलेंगे। जीनोटाइप्स में इस तरह से अगर हम लोग देखें, जीनोटाइप्स कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो कैपिटल टी टॉल के लिए रिप्रेजेंट होगा, डोमिनेंट जीन है तो। और एक कैपिटल एक रिसेसिव, दैट मीन्स डोमिनेंट रिसेसिव को दबाएगा, रिसेसिव एलील्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी क्या होंगे, टोल होंगे, बट हाइब्रिड टोल होंगे। ऊपर वाला कैपिटल टी प्योर टोल होगा, और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे हाइब्रिड फॉर्म्स में, ये कैसा होगा, हाइब्रिड टोल होंगे। और इस तरह से ये जो स्मॉल टी है ये क्या होंगे, ड्वार्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। इस तरह से स्मॉल टी ड्वार्फ। अब यहाँ पे देखें तो ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, ये क्या है, जीनोटाइप्स है। ये क्या है, जीनोटाइप है। और ये क्या है, फिनोटाइप है। क्या है, फिनोटाइप है। एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और इधर क्या हो गया, जीनोटाइप्स, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है। इधर क्या है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है। तो इस तरह से जीनोटाइप्स को दिखाएंगे और इस तरह से फिनोटाइप्स को दिखाएंगे। एक्सटर्नल फीचर्स या फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जिसको बोलते हैं। F1 जनरेशन नेक्स्ट टर्म्स होगा, F1 जेनरेशन। बता सकते हैं कोई, F1 जनरेशन क्या होगा, पहली पीढ़ी, पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे होंगे, चाहे बेटा बेटी जो भी हो, उनको हम लोग F1 जनरेशन बोलेंगे। When two parents cross और ब्रीड टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, उस प्रोजेनी को हम लोग क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जैसे पेरेंट है, टॉल है और ड्वार्फ है ना, इसको क्रॉस करवाएंगे, हमारा हाइब्रिड टॉल बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। इसको हम लोग F1 जनरेशन बोलते हैं, और इसको पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं, PG,
पेरेंटल जेनेशन, F1 जेनेशन, फर्स्ट फीलियल जेनेशन, इस पेरेंट के जो संतान होंगे, बच्चे होंगे, उसको हम लोग F1 जेनेशन बोलेंगे। इसमें डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस, क्या लिखेंगे, व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रीड। जब दो पेरेंट क्रॉस या ब्रीड करते हैं और प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, टू प्रोड्यूस प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 जेनेशन इज कॉल्ड F1 जेनरेशन, इसको हम लोग F1 जेनेशन बोलेंगे। व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस, टू पेरेंट क्रॉस करेंगे और जो प्रोजेनी बनेंगे, प्रोड्यूस प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, इज कॉल्ड F1 जेनेशन, इसको फर्स्ट फीलियल जेनेशन बोलेंगे। ये हमारा डिफिनेशन हो गया F1 जेनरेशन। उसके बाद आता है F2 जेनेशन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय पेरेंटल जेनेशन, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय पेरेंटल जेनेशन, ये भी नेक्स्ट टर्म्स में लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म्स में, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय पेरेंटल जेनरेशन, पेरेंटल जेनरेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 जेनरेशन। इस तरह से प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, हाइब्रिड टॉल, इसके कैरेक्टर्स आएंगे, हाइब्रिड टॉल, इस तरह से F1 जेनरेशन होगा। F2 जेनरेशन को देखेंगे, टर्म्स क्या है, F2 जेनरेशन, F2 जेनरेशन, F2 जेनरेशन, F2 जेनरेशन। F1 जेनरेशन हम लोग देखें, F1 जेनरेशन का सेल्फिंग करेंगे, दैट मीन्स Y1 में शादी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2 जेनरेशन। सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोड्यूस क्या होगा, F2 जेनरेशन, वहाँ पे प्रोडक्शन किसकी होंगी, F2 जेनरेशन का प्रोडक्शन होगा। क्या बोलेंगे F2 जेनरेशन को, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय F1 जेनरेशन, क्या बोलेंगे, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय F1 जेनरेशन, प्रोड्यूस बाय F1 जेनरेशन, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय F1 जेनरेशन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, F1 जेनरेशन का ऑफस्प्रिंग होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन से, दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से क्या होंगे, सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, F2 जेनरेशन। ये F1 जेनरेशन है, क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का कैपिटल टी स्मॉल टी, Y1 में शादी, इसको जो होगा क्या होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी एज ए मेल, कैपिटल टी स्मॉल टी एज ए फीमेल, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये 4 प्रोजेनी होंगे इस तरह से। ओके, टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड ड्वार्फ, इस तरह से सेल्फ पोलिनेशन से होगा। सेल्फिंग करवाए ना, F1 का सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारा F2 जेनरेशन होगा। ये कौन सा होगा, F2 जेनरेशन। इस तरह से क्या बोलेंगे, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय F1 जेनरेशन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2 जेनरेशन बोलेंगे। एक टर्म्स आता है हाइब्रिड, एक टर्म्स आता है हाइब्रिड। ओके, हाइब्रिड करने का मतलब पेरेंटल जेनरेशन का जो क्रॉस करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती है जो F1 में आता है, उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। प्योर
कैरेक्टर का किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्योर कैरेक्टर्स, कोई भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो, प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्रॉस होता है तो उसमें जो F1 आता है हाइब्रिड आता है। टर्म्स क्या होगा? हाइब्रिड। टर्म्स हाइब्रिड है। क्या है टर्म्स हाइब्रिड? ए न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट, ए न्यू फॉर्म of a plant, new form of a plant resulting from a cross or breeding, है ना, क्रॉस और ब्रीडिंग of different varieties, different varieties के बीच में, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड हाइब्रिड। इसको हाइब्रिड बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड बोला जाएगा। ए न्यू फॉर्म ऑफ ए प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम ए क्रॉस और ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, जैसे टोल और ड्वार्फ डिफरेंट वैरायटी है। ओके, कंट्रास्टिंग फॉर्म से उसका क्रॉस कराएंगे और हमारा जो न्यू फॉर्म्स होगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग आएंगे, वो क्या होगा? हाइब्रिड होगा। जैसे प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ, इसका जो हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो हमारा हाइब्रिड टोल, इधर से इसका कैरेक्टर्स आता है हाइब्रिड टोल। एक रिसेसिव जीन्स आते हैं, एक डोमिनेंट जीन आते हैं, है ना। डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव सप्रेस हो जाता है। तो इस तरह से जो फॉर्म्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? F1 जेनरेशन बोलते हैं। F1 जेनरेशन। और ये जो F1 जेनरेशन होता है ये क्या होता है? हाइब्रिड होता है। क्या होता है? हाइब्रिड होता है। ओके, तो इस तरह से ए न्यू फॉर्म्स ऑफ ए प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम ए क्रॉस और ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में जो ब्रीडिंग होती है, क्रॉस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। एक होता है टर्म्स प्योर ब्रीडिंग। क्या होता है? टर्म्स प्योर ब्रीडिंग। नेक्स्ट टर्म्स हम लोग देखेंगे प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग, इस तरह से प्योर ब्रीडिंग क्या है? देखो, प्योर ब्रीडिंग कहने का मतलब एक जनरेशन है, उसका दूसरा जनरेशन है, इसका पहला जनरेशन, इसका जो आएगा बच्चा, इसके लिए दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन। रेफरेंस पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग पेरेंटल जनरेशन को लेंगे, F1, F2, F3 इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे प्योर ब्रीडिंग में हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टर्स होगा दैट अपीयर्स अनचेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर जनरेशन में अनचेंज होगा उसका जो कैरेक्टर्स होंगे, उसको हम लोग प्योर ब्रीडिंग बोलेंगे। एक ही तरह का सारा बच्चे का बच्चा सारा सेम कैरेक्टर्स का, उसको प्योर ब्रीडिंग बोलेंगे। कैरेक्टर्स दैट अपीयर्स unchanged जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्या बोलेंगे? अनचेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर ब्रीडिंग बोलेंगे। जितने भी जनरेशन आएंगे सब में कैरेक्टर्स का इसी तरह से चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर ब्रीडिंग बोलेंगे। यहाँ पे इस तरह से प्योर ब्रीडिंग होगा। एक हम लोग क्रॉस को देखेंगे, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, कैसे जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन में एक कैरेक्टर्स है पर्पल फ्लावर, वाइट फ्लावर, पर्पल
फ्लावर, FLR करते हैं फ्लावर को। इसको क्रॉस कराएंगे हम लोग वाइट फ्लावर के साथ। किस फ्लावर के साथ? वाइट फ्लावर के साथ। वाइट फ्लावर के साथ इसको क्रॉस करवाएंगे। पर्पल फ्लावर को क्रॉस करवाएंगे वाइट फ्लावर के साथ। ओके, ये जो हमारा पहला जनरेशन होगा पेरेंटल जनरेशन होगा। PG मैंने लिखा पेरेंटल जनरेशन को, है ना। ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है। ये कैसा पेरेंट है? ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स। कैसा पेरेंट्स है? ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है। कैसा पेरेंट्स है? ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है। इस तरह से पेरेंटल जनरेशन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है। पर्पल और वाइट, पर्पल और वाइट, है ना। इसका जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा जो हमारा आएगा वो क्या होगा? इससे आएगा हाइब्रिड पर्पल। क्या होंगे? ऑल पर्पल। F1 में क्या आएंगे? सभी पर्पल कलर के आएंगे, बट ये कैसा होगा? हाइब्रिड फॉर्म्स में होंगे। क्या होंगे? हाइब्रिड फॉर्म्स में होंगे इस तरह से। और ये क्या होगा? F1 जेनरेशन होगा। इस तरह से F1 जेनरेशन होगा। और F1 जेनरेशन कैसा है? हाइब्रिड है। इसका सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग दैट मीन्स सेल्फ पोलिनेशन। इसका सेल्फिंग करेंगे, हमारा जो आएगा 3 टाइम्स पर्पल आएंगे, 3 टाइम्स पर्पल आएंगे और 1 टाइम्स वाइट आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो जो होंगे 3:1 होगा। दैट मीन्स ये जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं इनसे 3 गुना क्या आएंगे? ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स पर्पल आएंगे। ये अगर 20 है तो ये कितना आएगा? 20 या 60 आएगा। कितना है? अगर ये 20 वाइट है तो 60 क्या होंगे? ये पर्पल आएंगे। इस रेशियो में क्या होगा? यहाँ पे F2 जनरेशन में रेशियो आएगा, फिनोटाइप्स आएंगे। F2 जनरेशन में इस तरह से क्या होंगे? F1 जनरेशन में 100% क्या होंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन F2 में क्या होंगे? 3:1 के रेशियो में होंगे, है ना। पर्पल 3 टाइम्स मोर देन वाइट। इस तरह से 20 होंगे तो ये 60 होंगे, 20 या 60। ओके, नेक्स्ट टर्म्स आता है होमोजाइगस। क्या आता है? होमोजाइगस। नेक्स्ट टर्म्स क्या आता है? होमोजाइगस। होमोजाइगस। होमोजाइगस टर्म्स कैसा होगा? 2 मेंबर्स ऑफ एलिलिक पेयर्स सिमिलर होंगे। कंडीशंस इन विच कैसा कंडीशंस होगा? 2 मेंबर्स ऑफ एन एलिलिक पेयर्स आर सिमिलर। एलिलिक पेयर्स आर सिमिलर। ये जो पेयर होंगे सिमिलर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे एलिलिक पेयर वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बस इतना याद रखना, जो एलिलिक पेयर है सिमिलर होंगे वो होमोजाइगस कहलाएगा। ये पेयर होमोजाइगस कहलाएगा। कैपिटल टी डोमिनेंट दोनों फॉर्म्स है, स्मॉल टी ये दोनों रिसेसिव फॉर्म्स है। ये फॉर्म्स क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस कंडीशंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस कंडीशंस कहलाएंगे। ये टॉल के लिए यूज़ होगा, प्योर टॉल, और ये प्योर ड्वार्फ के लिए यूज़ होगा। क्या होगा? प्योर ड्वार्फ के लिए। इस एलिलिक पेयर को, सिमिलर एलिलिक पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। कंडीशंस इन विच 2 मेंबर्स ऑफ एन एलिलिक पेयर आर सिमिलर। सिमिलर एलिलिक पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे, है ना। ऑफ स्प्रिंग किसको बोलेंगे? एक टर्म्स आता है ऑफ स्प्रिंग। एक टर्म्स आता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग आता है।
संतान जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट of sexual mode of reproduction, sexual reproduction, उसको क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। पेरेंट है मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, इनके क्रॉस से जो बच्चे आएंगे ऑफ स्प्रिंग, उनके जो रिजल्ट होंगे क्रॉस होने के बाद जो बच्चे आएंगे वही तो ऑफ स्प्रिंग कहलाते हैं। मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, है ना, शादी होती है, उनके जो बच्चे आते हैं वही तो ऑफ स्प्रिंग कहलाता है। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल, दैट मीन्स बाई पेरेंटल होता है, तो दो पेरेंट्स होंगे, मेल होंगे और फीमेल होंगे, उनके शादी क्रॉस होंगे, ऑफ स्प्रिंग होगा, यही ऑफ स्प्रिंग है। ओके, एक टर्म्स है जीन, यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है टर्म जीन, देखते हैं टर्म जीन को। जीन क्या है, वही है जीन, क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियस की बात की, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स फाइन थ्रेड लाइक होता है जिसको क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, और ये जब कंडेंसेशन होती है, अभी हम लोगों ने देखा, ये क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये कंडेंसेशन करता है, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होता है। और ये क्रोमोजोम का स्मॉल सेगमेंट क्या था, डीएनए था। डीएनए का स्मॉल सेगमेंट क्या था, यही जीन था। और ये जीन सबसे छोटी इकाई है हमारे बॉडी में, सबसे छोटी यूनिट जो है सेल है। किडनी का सबसे छोटी यूनिट क्या है, किडनी का नेफ्रॉन, और फिर जो है नर्व सिस्टम, नर्व का न्यूरॉन्स। ओके, तो ये सबसे छोटी इकाई है हमारे बॉडी का, सबसे छोटी इकाई सेल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। ये क्रोमोजोम्स का सबसे छोटी यूनिट्स है, इकाई है, जिसको हम लोग जीन बोलते हैं। और यह क्या होता है, इनहेरिटेंस में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन करता है, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, या फिर कह सकते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये क्या करता है, कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्या बोलते हैं, जीन को यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या बोलते हैं, उसको जीन बोलते हैं। यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, क्या बोलेंगे, पेरेंट टू दियर ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट टू दियर ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट टू दियर ऑफ स्प्रिंग, उसको क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। और ये पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कब जाता है, जब रिप्रोडक्शन होती है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान इस तरह से क्या होती है, हेरिडिटी यूनिट जो है, जीन जिसको बोले हैं, वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट टू दियर ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट से उसके बच्चों में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। ये जीन एक्चुअली क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये जीन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एक प्रोसेस करता है, और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और ये प्रोटीन जो होता है, ये एक्चुअली प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, फिनोटाइप्स ऑफ कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल फिनोटाइप्स ऑफ ए कैरेक्टर। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल फिनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर, ऑफ अ कैरेक्टर। इस तरह से कैरेक्टर्स का कंट्रोल करता है यही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडल्स
हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। क्या देखेंगे? मेंडल्स के मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।